बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ साफ़ी हज़रात, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का शुक्रिया। और आज मैं डिटेल शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आपको ये इल्म होगा कि आज से पूरे 100 दिन कबल बलूचिस्तान में पहला कोरोना का केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था, और ये एक 12 साला बच्चा था जिसका ताल्लुक सिंध से था। 10 मार्च को ये टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ था, जो पहला टेस्ट था। और इन 100 डेज में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कौन से मेजर उठाए, क्या इकदाम किए, और बलूचिस्तान के आवाम को कोरोना से बचाने के लिए, कोरोना के तदारुक के लिए, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए पूरे जो ऑपरेशन हमने किए, मुख्तसर सा डिटेल आपके सामने रखूंगा। गो के 10 मार्च से कबल ही 22 फरवरी को ही जब तफ्तान का हमने क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किया, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है पूरे मुल्क में, सूबों में, जो सबसे पहले कोरोना से निबरत आजमा हुआ और आगे बढ़ते हुए अलगर्ज के बॉर्डर क्वारंटाइन फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश की और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसन तरीके से मेहमान नवाजी की भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और क्वारंटाइन इस्टेब्लिश किया, लोगों की खिदमत की, सर्व किया, उनको खाना फराम किया, अकोमोडेशन फराम की, टेस्ट किए, स्क्रीनिंग की। मैं फोकस रखूंगा 100 डेज पे कि इन 100 डेज में जब हमने ये पहला टेस्ट किया, उस वक्त हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे सिर्फ 80 टेस्ट की थी, और उसको बढ़ाते बढ़ाते आज हमने 5 लेबॉर्ट्रीज स्टैब्लिश किए हैं पूरे बलूचिस्तान में, और फर्दर भी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। और आज तक जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 1200 प्लस है। इस असना में हमने 1400 प्लस टेस्ट भी किए, 1200 भी किए, 700 भी हुए, 800 भी, पहले 200, 250, 300 का एक एवरेज हुआ करता था। तो ये जो कैपेसिटी है वो हम बढ़ाते रहे। हमने अपने जो कोरोना से हमारे लोग मुतासर हो रहे थे, उनके लिए फौरी तौर पे तमाम हॉस्पिटल्स में न सिर्फ इमरजेंसी इंपोज की, बल्कि उनके लिए 2148 बेडेड 96 आइसोलेशन फैसिलिटी आज तक हमने स्टैब्लिश की, और 68 क्वारंटाइन सेंटर स्टैब्लिश किए, जिनमें 7976 अफराद को अकोमोडेट करने की तमाम फैसिलिटी हमने मेक श्योर किए हुए हैं। एम्बुलेंसेज मोबिलाइज किए, तमाम हमारे जो पीडीएम डिपार्टमेंट है, लाइन इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और इसके साथ मुल्हिका एसएनजेडी और दीगर तमाम इदारों को हमने बलूचिस्तान के आवाम की खिदमत के लिए फौरी तौर पे मोबिलाइज किया। प्लाज्मा थेरापी का आगाज इसी पीरियड में हुआ, और बलूचिस्तान की आरबीसी सेंटर पाकिस्तान के उन 9 आरबीसी सेंटर्स में से पहली आरबीसी सेंटर है जिसने प्लाज्मा थेरापी का आगाज किया। गो के दीगर सूबों में प्राइवेटली जो है ये टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। हमने आज तक 40,109 टेस्ट कंडक्ट किए। इसमें कुछ रिपीट भी हैं जो इस फिगर का हिस्सा नहीं। ये वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो फर्स्ट टाइम जिनके हमने सैंपल लिए। हमने फ्रंट लाइन पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे 802 डॉक्टर्स उसको बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पोस्ट किए, और 802 डॉक्टर्स जो है फ्रंट लाइन पे जाके कोविड के पेशेंट्स की खिदमत भी कर रहे हैं और कोविड को कम्बैट कर रहे हैं। 2635 पैरामेडिक्स इस तमाम ऑपरेशन में अपने फ़राइज़ और खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। 347 नर्सेज वो इन 100 डेज में सर्व करते रहे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इन तमाम अरेंजमेंट्स, ऑपरेशंस, सर्विसेज के लिए अब तक 6 अरब रुपए रिलीज किए हैं, जिनमें मेडिसिन, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट प्रोक्योरमेंट, राशन की फरामी, इंटरेस्ट फ्री लोन और दीगर कोविड को कम्बैट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थे अपने कम वसाइल में, बहुत ही कम वसाइल में, हमने 6 अरब रुपए जो है फौरी तौर पे इन तमाम ऑपरेशंस के लिए रिलीज किए, जिनमें बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर हो चुका है, कुछ पाइपलाइन में है, अंडर प्रोसेस है।
1.4 बिलियन अभी तक हमने टैक्स एग्जम्पशन दी है उन इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कोरोना से रिलेटेड थे। हमारे जो बीआरए और दीगर जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं उसको हमने एग्जाम किया। इस तरह 1.4 बिलियन रुपीस का बलूचिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में एक लॉस हुआ, लेकिन हमने अपने आवाम पे ये कुर्बान किया। 515 मिलियन हमने पैरामेडिक्स के अलाउंसेस के लिए रिलीज किए। 10,000 रुपये पर मंथ जो हमारी नर्सेज हैं उनके लिए हमने रिलीज किए। और वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सरकारी एहलकार जो कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, डायरेक्ट डील कर रहे हैं और उससे मुतासिर हुए हैं और बाद अज़ां शहादतें पाई उन्हें, उनके लिए शोधा पैकेज का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा मंथली इजाफी बोनस का भी उनके लिए ऐलान किया गया है, जो मार्च से ही काउंट होना शुरू होगा और हर महीने जो है ये बोनस जो है हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सरकारी एहलकार जो कोरोना के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हैं, उन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए। इसी तरह जो हमने 40,109 टेस्ट कंडक्ट किए, इसमें 8,794 लोगों के सैंपल वो पॉजिटिव आए। ये कल रात तक का डेटा है, जो बनते हैं मजमूई कुल टेस्ट के 22%। इनमें 146 ज़ायरीन थे जो ईरान से आए थे। 10 ऐसे अफराद जो अफगानिस्तान या गल्फ या दीगर ममालिक से आए, ऐसे 10 लोग जो मुतासिर रहे और 13 ऐसे लोग जो हमारे तबलीगी भाई हैं, तबलीगी 13 केसेस उनमें पॉजिटिव आए। टोटल जो इंपोर्टेड केसेस की शरह रही वो 2% रही और लोकल हमारा ट्रांसमिशन वो 98% रहा। अब तक भी 98% ही है। इस तमाम प्रोसेस में ये जो 8,794 अफराद जो कोविड पॉजिटिव आए, कोई एक मकतब फिक्र, कोई एक एज ग्रुप, कोई एक ऐसा सेक्टर भी इससे मावरा नहीं रहा जो मुतासिर ना हुआ हो। इसमें सब मुतासिर हुए हैं और सब सेक्टर से जो है केसेस सामने आए हैं, जिनमें 2,836 सिर्फ सरकारी एहलकार हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं। मुख्तलिफ ग्रेड के, इसमें ऑफिसर्स भी हैं, मुख्तलिफ ग्रेड के हैं। और इसी तरह 23 अफराद जो है वो कोरोना का शिकार होने के बाद वो शहीद हुए हैं, जहांबक हुए हैं। इनमें जो डॉक्टर्स हैं, 287 डॉक्टर्स वो कोरोना से मुतासिर हुए और 5 डॉक्टर्स जो है वो शहीद हुए। इसी तरह 69 पैरामेडिक्स वो मुतासिर हुए कोरोना से और 3 रिटायर्ड जो पैरामेडिक्स है, सिटिंग कोई नहीं था जॉब पे, लेकिन चूंकि हमारे भाई हैं वो सर्व कर रहे थे, रिटायर्ड थे, वो जो है शहीद हुए। इसी तरह 5 नर्सेज वो कोरोना का शिकार हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। पुलिस के टोटल 111 ऑफिसर्स और दीगर एहलकार वो इससे मुतासिर हुए, जिसमें से 2 डीआईजी, 4 एसपी, 7 एएसपी, डीएसपी, 40 जो है कांस्टेबल व दीगर। इसके अलावा मुख्तलिफ जो स्ट्रेंथ है पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसमें जूनियर क्लर्क हैं, पीएन वगैरह, ये कुल मिला के 111 लोग इससे सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में मुतासिर हुए। इसके अलावा हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे जुडिशरी के मोअज़्ज़िज़ ऑफिसर्स, ये भी कोरोना से मुतासिर हुए। हमारे एक सिटिंग एमपीए फजल आगा साहब वो शहीद हुए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। 2 हमारे साबिक पार्लियामेंटेरियन वो भी कोरोना से शहीद हुए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमने जब 92 केसेस थे बलूचिस्तान में, 20 मार्च को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे पहले, यानी सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का फैसला किया। ये फैसला बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में 17 मार्च को किया और 20 मार्च को हमने इसको नोटिफाई किया। और उस वक्त हमारे 92 केसेस थे। फिर आगे बढ़ते हुए मिड अप्रैल में हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए, गो कि फेडरल गवर्नमेंट दीगर सूबों ने कुछ ज्यादा सेक्टर रिलैक्स किए, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 सेक्टर रिलैक्स किए। और फिर मिड मई में जाके हमने इस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया। जब हमने ये स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया, उस वक्त हमारे टोटल केसेस थे 2,812 और आज तक
तकरीबन स्मार्ट लॉकडाउन के इस एक महीने में 5,872 केसेस का इजाफा हुआ है, जो बनते हैं 67% कुल पॉजिटिव केसेस के। इस असना में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 18 अप्रैल को आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs पे अमल दरामद के लिए हमने मैंडेटरी मास्क पहनने का नोटिफिकेशन जारी किया। 144 हमने इस पूरे पीरियड में इम्पोज किया। 188 हमने इम्पोज किया वो शॉप्स जो वायलेशन करते हैं उनके लिए। अवाइल में कोरोना बड़ा स्टिग्मेटिक था, हमारे लोग वो टेस्ट अपना सैंपल नहीं देते थे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जिसका सैंपल लिया जाए, अगर उसका केस पॉजिटिव आ भी जाता है, चूंकि लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहने के डर से वो अवॉइड करते थे, तो फिर ये हमने रिलैक्सेशन दी कि जिसके घर में एम्पल सफिशिएंट स्पेस है वो अपने घर में भी पॉजिटिव आने के बाद भी रह सकता है। तो इस तरह इस फैसले का ये फ़ायदा हुआ कि लोगों ने अपने सैंपल टेस्ट कराने भी शुरू किए, कुछ हमने सिम्पटोमेटिक बुनियादों पे टेस्ट किए, और इस तरह जो 98% कुल केसेस का है हमारा, वो आज होम आइसोलेशन में है, और 2% जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में है। और हमारे बहुत ही कम जो पेशेंट्स हैं वो इन्वेसिव वेंटिलेटर पे गए, गो के बाईपैप, सीपैप, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स पे एवरेज हमारे 20 से 30 पेशेंट्स जो है वो जाते रहे हैं। हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए दूसरे के साथ जो कंपैरेटिव एक मवाजना है पर मिलियन टेस्ट के मुताबिकत से, इस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो अब तक टेस्ट कंडक्ट किए हैं वो पर मिलियन टेस्ट का 3,100 अफराद पर मिलियन, ये एक हमारी परसेंटेज रही है। जबकि पंजाब ने 3,416, सिंध ने 6,420 और KPK ने 3,331 टेस्ट कंडक्ट किए हैं। ये एवरेज है पर मिलियन के साथ। तो लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने चूंकि सारे 100% टेस्ट हमने खुद कंडक्ट किए, दीगर सूबों को यह सहूलत हासिल रही है कि वहां पर प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज जो है वो भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे जो कुल कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं उनका 80.7%, ऑलमोस्ट 81%, सिर्फ इसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट क्वेटा से। और इसके बाद सेकंड पे अब आज की तारीख में जाफराबाद जो है 2.4%, किला अब्दुल्ला 1.8%, शीन 1.7%, खुजदार 1.5%, लोरलाई 1.2%, चागी 1.2%। दीगर जितने भी इजला हैं वो 1% से कम हैं। कुछ ऐसे इजला हैं जहां टोटल 1 से 2 या 3 रिपोर्ट हुए हैं केसेस। 3 इजला में अभी तक कोई रिपोर्ट हुआ ही नहीं कोई केस। इस तमाम 100 डेज में पहले मैंने आपके साथ फिगर शेयर किए कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कितने पैसे रिलीज किए। अब उसका जो एक मुआशी जो मनफी एक इंपैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का बलूचिस्तान के ओवरऑल मईशत पे, रोजगार पे, हमारी जो लेबर मार्केट है उसमें 4 लाख लोग जो है मजीद बेरोजगार हो गए इस लॉकडाउन के पीरियड में। जबकि जो गुर्बत की शरह है वो 2019-20 के मुकाबले में जो उस वक्त 40.7% थी, अब बढ़ते हुए ये 68% हो गई है। यानी कि 5,20,000 मजीद हाउस होल्ड्स वो खत गुर्बत से नीचे चले गए। प्रायर टू कोरोना 8,29,000 फैमिलीज खत गुर्बत से बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार थे, जो अपना किचन चलाने के लिए बड़े उनको मुश्किलात का सामना पड़ता था। अब ये हो गए 13,49,000 टोटल हाउस होल्ड्स। और अगर हम इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करते अगले 1 महीने तक, ये तादाद बन जाती 17,71,000 हाउस होल्ड्स, और बलूचिस्तान के कुल 19 लाख हाउस होल्ड्स हैं। और जिसका ये मतलब हुआ कि बड़ी मुश्किल से 1,30,000 हाउस होल्ड जो है वो अपना किचन चलाने के पोजीशन में होते, उनके पास ये स्ट्रेंथ होता। बाकी सारा रियासत की जिम्मेदारी होती, उनकी किफालत। इस असना में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 84 करोड़ रुपए से जायद के हमने राशन भी फराहम किए, और फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत
फाइनेंशियल लोगों को असिस्ट भी की, लेकिन मुझे याद है जब हमने 1122 इस्टेब्लिश किया, वो हमने इसलिए इस्टेब्लिश किया कि कोविड का, कोरोना का किसी को अगर कोई कंप्लेन है वो इस नंबर पे कॉल करके अपना कंप्लेन दर्ज कराएं। लेकिन 70% जो कॉल उस पे आते थे वो कोविड का नहीं पूछते थे बल्कि राशन का पूछते थे। और अगर ये लॉकडाउन स्ट्रिक्ट अब तक जारी व सारी रहता, शायद 90-95% जो है लोग कॉल करके सिर्फ राशन का पूछते। लेकिन जब से हमने ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हार्डली 2-3% ऐसे कॉल्स आते हैं जो राशन का पूछते हैं, बाकी सारे कोविड का पूछ रहे हैं। इसी तरह मजमूई तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने रिट ऑफ जो गवर्नमेंट की डिसीजंस थी उसको एस्टैब्लिश करते हुए एसओपी की वायलेशंस में अब तक 27,000 से ज्यादा लोग हमने अरेस्ट किए हैं। 17,500 अफराद को अरेस्ट करने के बाद मुतनब्बे किया है, वार्न किया है और उसके बाद हमने उसको रिलीज किया। इसी तरह 800 प्लस लोगों के खिलाफ एफआईआर हमने दर्ज किए और 1200 प्लस शॉप्स अब तक सील किए जा चुके हैं। ये मौजूद साफी हजरात अब तक 100 डेज के वो डिटेल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कल तक की जो हमारी जो केसेस सामने आए हैं वो उस पर मैं आपको अपडेट देता चलूं कि कल हमने 1434 टेस्ट कंडक्ट किए। 1-2 दिन यानी कल परसों थोड़े शॉर्ट सर्किट की वजह से एफजे चेस्ट हॉस्पिटल में वो जो हमारा पीसीआर मशीन्स है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो थोड़ा मुअत्तल हो गया था। जाहिर है उसकी वजह से हमें जो टेस्ट करने पड़े उसमें दुश्वारी का सामना आया और टेस्ट कम कंडक्ट हुए। परसों रात वो हमारा पूरा जो निज़ाम है उसको बहाल कर दिया गया और टेस्टिंग आपके सामने है कि 1434 टेस्ट हमने कंडक्ट किए, जिनमें 357 ये पॉजिटिव केसेस आए। जो कुल जो टेस्ट हमने कंडक्ट किए उसका ये बनते हैं 25%। इसी तरह जो कल डेथ्स रिपोर्ट हुए जिसको हम कंफर्म डेथ्स कहते हैं, जो सैंपल पॉजिटिव आने के बाद रिपोर्ट हुए तो वो 4 थे। और जो सिम्पटोमेटिक बुनियादों पे जिन लोगों ने जिनकी शहादतें हुई अभी तक उनके टेस्ट पॉजिटिव आए नहीं थे, सैंपल या उन्होंने दिया नहीं था या सैंपल के रिजल्ट आए नहीं और वो दुनिया को छोड़ के चले गए, ऐसे 2 लोग कल शहीद हुए हैं। और टोटल मिला के 157 बनते हैं टोटल हमारे ये डेथ्स, और ये बनते हैं कुल हमारे पॉजिटिव केसेस का 2%। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने चूंकि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हम रिकवरी जो हमारा रेट है उसको बढ़ा रहे हैं और इस ज़मीन में 3600 किट्स फौरी तौर पे हम प्रोक्यूर कर रहे हैं। और जो ही हमारे डोनर्स की तादाद बढ़ती है हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं उनसे, तो मजीद भी हमारा फोकस रहेगा प्लाज्मा थेरेपी और इम्यूनिटी बूस्टिंग जो पैकेज है उस पर। चूंकि केसेस जब बढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम रिकवरी बढ़ाने की जो हमारी स्ट्रेटजी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, ये एक बड़ा इनकलाबी स्ट्रेटजी है और इसके इंशाल्लाह दूररस नताइज सामने आएंगे। और रिकवरी रेट हमारी इस वक्त 36% है। हमारा प्लान है इसको 65% तक फौरी तौर पे आगे ले जाने का। आगे जाहिर है कुछ मेडिसिन भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई दवा भी आके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, हमारी ये पैकेजेस उसके साथ उसको रीइंफोर्स करती है, तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी आएगी। हमारा नेक्स्ट बजट भी फोकस रहेगा हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर पे। पहले भी हमने फोकस रखा है और मजीद भी वेंटिलेटर्स की तादाद हमने बढ़ा दी है। 20 वेंटिलेटर्स हमें गुज़िश्ता हफ्ते एनडीएमए से वो हमें मिले थे। हम शुक्रगुजार हैं एनडीएमए फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन चूंकि कमिटमेंट 145 की थी, सिर्फ 20 अभी तक हमें दस्तयाब हुए हैं। हम गुजारिश करते हैं कि एनडीएमए दीगर वेंटिलेटर्स भी फौरी तौर पे हमें फराहम करें। वीकली सिर्फ आखिर में जो एक शरह है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि आज तक जो है, चूंकि हम फ्राइडे से थर्सडे से फ्राइडे तक ये एक वीकली हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके तहत आज तक इस हफ्ते में 1121 केसेस सामने आए हैं। कल का दिन रहता है, आज का दिन भी रहता है, तो इसमें
अगर यही एवरेज रहती है जो आज की है तो 600-700 केसेस सामने आ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, ये मैक्सिमम 1700-1800 तक मुझे लगता है कि परसों तक ये पहुंच सकता है। लास्ट वीक जो है, गुज़िश्ता हफ्ता, उसमें 2091 केसेस कोरोना के पॉजिटिव आए थे, और उससे जो पिछला हफ्ता है उसमें 1654 केसेस। इसका ये मतलब है कि हमारा वीकली एवरेज जो है इस वक्त वो 1600-1700 का है। ये आगे कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। बढ़ने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है। एक खुशी की बात यह है कि कोयटा में लोगों ने रियलाइज करना भी शुरू किया है और एसओपीज भी थोड़ा बहुत अमल दरामद हमें नजर आ रहा है, और जो ही लोगों ने एसओपीज पे अमल दरामद शुरू किया उसका इंपैक्ट केसेस पे नेगेटिव आना शुरू हो गया है। 2% जो है, बल्कि 84% हुआ करता था, 81%, तकरीबन 3.3% केसेस जो है कोयटा में वो कम रिपोर्ट हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आवाम इसी तरह ताउन करे, अपनी सेहत का ख्याल रखे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो एसओपीज आपको बताए हैं, गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्फलेट के जरिए, रेडियो के जरिए, लोकल लैंग्वेजेस में, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्ट्रेंथ है, जो स्टाफ के लोग हैं, वो दूर दराज जाके उन्होंने लोगों की काउंसलिंग की है, उनको समझाया है मकामी जुबानों में। आज की तारीख में तकरीबन लोगों को एसओपीज का भी पता है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पता है, कोरोना के खतरात का भी पता है, सिविलिटी का भी पता है। हमेशा की तरह अगेन मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की तरफ से, कि खुदारा आवाम जो है वो एहतियात करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहवानी साहब, एक और संगीन सूरत पैदा हो रही है कि जहाँ कोरोना के मरीज बढ़ चुके हैं, वही बेशतर मरीज जो है वो घरों में आइसोलेशन में मौजूद है और अभी तक इलाज पर्याप्त नहीं हुआ है, और मसनूई सांस के जरिए जो है उन्हें ऑक्सीजन फराहम की जाती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 2 या 3 प्लांट्स मौजूद हैं। लोड शेडिंग की वजह से वो प्लांट्स बंद हो चुके हैं, और कराची और लाहौर जो है वो भी ऑक्सीजन की जो डिमांड है पूरी कर नहीं पा रही है। क्या केस्को के हुकाम से बात करेंगे इस हवाले से, और जो डिमांड कराची और लाहौर से उसे बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? दूसरी, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि डेडलॉक बरकरार है। क्या अब डेडलॉक मजीद बरकरार रहेगा? क्या उनसे बातचीत हो चुकी है और आज एक मरतबा फिर वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं? क्या उन्हें वज़ीर आला उनके सामने आने की इजाज़त होगी या उन्हें रोक दिया जाएगा? देखिए, मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सरप्लस में मौजूद है, और दूसरी तरफ लोड शेडिंग का जो अजीमत है उससे पूरे मुल्क की आवाम और खसूसन बलूचिस्तान की आवाम को ज्यादा अजीमत उठाना पड़ रहा है। कैस्को को खुद सोचना चाहिए, कम अज कम हमारे जो लेबॉर्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर लोड शेडिंग नहीं करनी चाहिए। गो के हमने जनरेटर्स का वहां पर अरेंजमेंट किया हुआ है, हमारे जनरेटर्स हैं, और हम हर सूरत में लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर चंद मिनट के लिए भी इसमें खलल पड़ता है तो जाहिर है पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन पे है, सेकंडों में उसका भी हम नहीं रिस्क ले सकते। तो ये कैस्को को सोचना चाहिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बारहा हमने बताया इसमें अमल दरामद वो नहीं कर रहे। सर्दियों में गैस प्रेशर की कमी का सामना था, उस पर यहां पर फेडरल जो मिनिस्टर थे उमर असगर साहब थे, उस वक्त उनके पास चार्ज था, वो कोयटा है, हमने यही कंप्लेन किया, सीएम साहब ने उनको बताया, उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह बिजली का इशू है, और फिर हमारे वो लोग जो खसूसन गल्फ, सऊदी अरब, इन ममालिक में जो ओवरसीज में हमारे लोग हैं बलूचिस्तान के, वो बेचारे परेशान हैं कि वो लाहौर, कराची, पेशावर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको लैंड करना पड़ रहा है। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्यों लैंड नहीं कर सकते? सीएम साहब ने एनसीसी की मीटिंग में ये प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स खसूसन गल्फ कंट्रीज के लैंड होने चाहिए। उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, बट वी होप कि ओवरसीज जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं कल उन्हें खोलने का जो एक अंदिया दिया गया है, एक फैसला किया गया है, उसमें कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल होगा। ऑक्सीजन का हमने अरेंजमेंट किया है, 300 सिलेंडर जो है सिर्फ एफजे चेस्ट हॉस्पिटल में पर डे हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट है। वो मार्केट में शॉर्टेज है, आपको पता है, उसकी प्रोडक्शन में कमी आई है, पूरी दुनिया जानता है, वो एक इशू है। अगले 15 से 20 दिनों में हमारा जो ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट है वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर
इस तरह की कंप्लेन इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा, अपोजिशन क्या हो रही है? अपोजिशन देखें, कल भी वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने उनको वेलकम किया, उनको मधु किया, सीएम सेक्रेटरीट उनके साथ मीटिंग की। अब कोई लॉजिकल बात हो, आप ये सवाल उनसे पूछे ना, अपियरेंटली जो बात कर रहे हैं उसको छोड़े, उनको कोई जेन्युइन बात बताएं, प्रॉब्लम क्या है। स्कीमात की बात करते हैं, आप लोग रिपोर्ट करें। मैं आपके साथ गुज़िश्ता 1 साल से बजट पे पीएसडीपी पे गुजारिशात करता रहा हूं, हमने कई एक पैकेजेस बनाए। कोई एक जिला बलूचिस्तान का कोई आज मुझे आके बता दे जिसमें 1.5 से 2 अरब रुपए से कमतर स्कीमात गए हो। गुज़िश्ता असम्बली में बड़े मोहतबर मुअज़्ज़िज़ अराकीन असम्बली अपोजिशन के पार्टी लीडर्स, उनके एमपीएस फंड रोक दिए गए थे। हमने तो किसी का नहीं रोका, हमने इक्वल सबको एडजस्ट किया है। एक 51 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसी एक में जाकर बता दें कि कोई मेगा प्रोजेक्ट का कोई ऐसा स्कीम जिससे वो मुतासिर रहा हो। हम तो यकसा काम कर रहे हैं। अब एक रवायती मिजाज यहां पे रहा है, वो काउंसलर और नाजिम वाला मिजाज कि मैंने नाली लाजमी बनाना है, मैंने टफ टाइल लाजमी लगाना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने टफ टाइल्स के हवाले से उनकी जो ऑब्जर्वेशन आई है उसको भी हमारे अपोजिशन के एमपीए दरखोर इतना नहीं गर्दान रहे। हम ऑनरेबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जो उनके ऑब्जर्वेशन है, जो उनके डायरेक्शन है, जो उनके रिमार्क्स है, वो बलूचिस्तान के अवाम की बेहतरी में है। हमें उसको ऑनर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अपोजिशन अराकीन को भी इस चीज को देखना चाहिए। और वो गए वो दौर, अब वो दौर नहीं है। अगर कोई ख्वाब गफलत में है, वो दौर जो है दास्तान पारीना बन चुका, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर स्कीमात आइडेंटिफाई करते थे, पीएसडीपी का हिस्सा बनाते थे, लॉबिंग होती थी, डिपार्टमेंट में उनका आना जाना होता था। जो तरीकाकार रहा है आप सब जानते हैं, और मिली भगत से अवाम का पैसा जाया किया जाता था, लूटा जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपके साथ कमिटमेंट है। हमारा फोकस बलूचिस्तान का के अवाम है। अवामी मुफाद में कोई भी आता है, अवामी नुमाइंदगान है, पार्लियामेंटेरियंस है, मीडिया है, कोई भी सेक्टर के लोग हैं, सर आंखों पे अवाम के मुफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। एक ईंट भी अनरीजनेबली गैर जरूरी तौर पे ना हम किसी को किसी की ख्वाहिश पे दे सकते हैं, न उसके पैसे हम जाया होने देंगे। जी, हम वफाकी हुकूमत के साथ हैं। बीएनपी सदर अख्तर मेंगल साहब, उनकी अपनी जमात है, अपना उन्होंने फैसला किया है, उनकी अपनी खुशी। एनएफसी में चूंकि जब टैक्स कलेक्शन कम होती है तो फिर डिविजिबल पूल में जो पैसे जाते हैं, टैक्स ज्यादा होगा ज्यादा पैसे जाएंगे, टैक्स कम कलेक्ट होगा कम पैसे जाएंगे। और फिर जो फार्मूला है फेडरल गवर्नमेंट और उसमें उसका भी हिस्सा कम होगा, वर्टिकल और ओरिजेंटल। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, तमाम सूबों का इसमें नुकसान हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट को भी हो रहा है, लेकिन चूंकि टैक्स कलेक्शन कम है। दूसरी आपने बात की स्कीमात की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने जब एपीसीसी की मीटिंग से बलूचिस्तान के 47% स्कीमात को डिलीट करने की बुनियाद पे उन्होंने बहुत सख्त एहतजाज किया, वॉकआउट किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब उसी दिन उनसे मिले और बाद अज़ां टेलीफोनिक रब्ता भी, और दोनों रहनुमाओं का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किया है, तो उसके मुताबिक फेडरल पीएसडीपी से बलूचिस्तान के जो स्कीम्स निकल रहे थे वो वापस फेडरल पीएसडीपी में डाल दिए गए। 85 अरब का ओवरऑल हमारा शेयर है। 600 अरब के ओवरऑल फेडरल पीएसडीपी में बलूचिस्तान का शेयर इस वक्त बनता है 13.2%, जो 1990 से आज तक जितने भी फेडरल पीएसडीपी में बलूचिस्तान को हिस्सा मिल रहा है ये हाईएस्ट है। 25 अरब के इसमें तकरीबन हमारे नए स्कीमात हैं, 60 अरब के जो है हमारे ऑन गोइंग स्कीमात उनको फाइनेंस किया गया है। 44 ऐसे प्रोजेक्ट थे
जो फाइनेंस डिवीजन उसके लिए फाइनेंस करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो डिपार्टमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करती है। उस पे 2 स्कीमात डाले गए हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है और वो छोटे स्कीमात हैं। एवरेज जो है 5-6 अरब रुपए का ये स्कीमात हमें मिलते रहे हैं, कभी 3 अरब कभी 2। वो उसका पीएसडीपी से ताल्लुक नहीं, वो पीएसडीपी के बाद बजट के बाद भी स्पेशल पैकेज के तहत जिसको पीएसडीपी प्लस का नाम दिया जा रहा है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किया, अकोमोडेट करेंगे। हमें यकीन है, हमें उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब अपना जो कमिटमेंट है उसको जरूर ऑनर करेंगे। सर, ये जो दूसरे सूबों ने बड़े-बड़े मुल्क के बड़े शहर को सील करने का फैसला किया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट करेगी, दूसरी ये है कि आपने इस वेंटिलेटर्स का मजीद आपने डिमांड की है, लेकिन यहाँ पर उनको चलाने के लिए, हैंडल करने की एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए, वेंटिलेटर्स का बलूचिस्तान में एचआर होता, आप यकीन जानिए अब तक हम 500 प्लस वेंटिलेटर स्टैब्लिश कर चुके होते, कहीं से भी पैसा लेके, कहीं से। ये देखिए हमारी कमिटमेंट है, कोविड पे, अवामी सेहत पे, अवामी मुफाद पे हम कंप्रोमाइज नहीं करें। भले इस बजट में हम रोड ना बनाते, जो डेवलपमेंट है उसको रोक लेते, कुछ नहीं होगा 1 साल के लिए, लोगों की जिंदगी है, उस पर बिल्कुल हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एक पीसीआर मशीन जिसके लिए टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है और एक वेंटिलेटर, ये बड़ा इशू है और बड़ी मुश्किल से हम इसको अरेंज कर रहे हैं। मजीद भी आपको पता है 12 जो है हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, वायरोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, उनके लिए पोस्टें हमने क्रिएट की थी, वो हम अपॉइंट कर रहे हैं। मजीद भी हम गुजारिश कर रहे हैं, एड भी दे रहे हैं कि जिधर भी टेक्निकल लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग, दे आर वेलकम। बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनको वेलकम करेगी और उनको अकोमोडेट करेंगे और वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाएंगे। लेकिन आज तक जो वेंटिलेटर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स, बाईपैप, सीपैप, जो एक मॉडरेट स्टेज में पेशेंट होता है उसको ऑक्सीजन फराहम की जाती है। एक्सट्रीम क्रिटिकल कंडीशंस में जो वेंटिलेटर है उस पर आज की तारीख में भी कोई एक पेशेंट नहीं है, उस पर बहुत कम पेशेंट गए हैं और अल्लाह बचाए कि वहां तक कोई पेशेंट पहुंचे। लेकिन आई डू एग्री कि हमारे पास एचआर का इशू है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाए। सील देखिए, ये हमने अवाइल में कोयटा को दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और कुछ एरियाज को कोयटा ही में हमने सील किया था, उसके कोई खातिर खान नताइज बरामद नहीं हुए। अभी तो हमने 30 जून तक के स्मार्ट लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है, कुछ एरियाज हम आइडेंटिफाई जरूर कर रहे हैं। मेरा अपना नुक्ता नजर यह है कि आपके जब टोटल केसेस के 81% केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा के हैं, तो अगर सील करना पड़ा तो फिर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा को आप सील कर रहे हैं और बाकी बलूचिस्तान से फिर मुनक़ता कर दें उसको। बाकी कोई 18-20 ऐसे एरियाज हैं कोयटा में जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम ज्यादा इस पे रिसर्च करके काम कर रहे हैं कि किन एरियाज में ज्यादा केसेस हैं और उनको बंद करने से वाकई फायदा होगा, अगर होगा तो हम जरूर करेंगे। काफी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात पैदा किए और उन्होंने ये अदलिया भी दी है वफाक को कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे, वरना पीएपी की तरह हम भी अलहदा हो सकते हैं। ये किसने कहा है? पे किसी किस्म की कोई जो है ना समझौता नहीं करेंगे। बलूचिस्तान आवाम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने उन्होंने काफी कम गौसे का भी इज़हार किया। देखे, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने जब एपीसीसी की मीटिंग से वॉकआउट किया, ये एहतजाज की इंतहा थी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जाके वो वॉकआउट करता है। बलूचिस्तान के तमाम मुफादात पे हमने न कंप्रोमाइज किया है, ना करेंगे। सुई के एक्सटेंशन का मामला है, उस एग्रीमेंट का जहांगीर तरीन साहब तशरीफ लाए, उमर असगर साहब, उमर अयूब साहब वो तशरीफ लाए। बड़ा उन्होंने कोशिश किया कि वो जो एक्सटेंशन है वो पुराने ग्रांट्स के मुताबिक, पुराने अवार्ड के मुताबिक हम उसको एक्सटेंड करें। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने यकसर इंकार किया, यकसर, और आज तक हमने उसकी एक्सटेंशन नहीं की और ना ही करेंगे। बलूचिस्तान के मुफादात पे कोई कंप्रोमाइज ना हम करेंगे और ना ही फेडरल गवर्नमेंट के साथ, भले हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, अच्छी रिलेशनशिप है, प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत में, बलूचिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत में, शफकत में हमें कोई शक नहीं है। लेकिन एपीसीसी की मीटिंग में जो कुछ लोगों ने बलूचिस्तान के साथ एक नारवा सलूक रवा रखने का कोशिश किया, ऐसे लोगों से हमें खदशा है। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमने गुजारिश की है कि वो उन पर भी नजर रखें, उनके नाक के नीचे अगर ऐसा कोई
बलूचिस्तान के हकूक पे कोई डाका डालता है उसका नोटिस ले। दूसरी बात यह है कि हिस्टोरिकली आप ठीक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो हकूक हैं, जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं, उस पर इख्तियार नहीं दिया गया। बलूचिस्तान के साथ जो है CPEC में भी नज़र अंदाज रहा, फेडरल स्कीमात में भी नज़र अंदाज रही, लेकिन पास्ट का वो जो बर्डन है, जो बोझ है, उससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कंधों पे लादना यह भी बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया है। उनकी हुकूमत को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। पिछला भी उन्होंने फेडरल PSD में बलूचिस्तान को अच्छा शेयर दिया, इस दफा भी अच्छा शेयर दिया, और मजीद हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है, माजी की जितनी भी हुकूमतें हैं, उनसे बेहतर अंदाज में आज भी बलूचिस्तान की खिदमत कर रही है, प्रायोरिटी दे रही है, और अपने दौर इक़्तिदार में वो खुद साबित करेंगे कि माजी की तमाम हुकूमतों से ज्यादा बेहतर वो एक मुहिब वतन गवर्नमेंट है और बलूचिस्तान के आवाम का ज्यादा ख्याल रखते हैं। थैंक यू।